हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी महामंत्री अजय माकन साहब, गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद होतासा जी, पीसीसी के गुजरात के अध्यक्ष जगदीश भाई ठाकुर साहब, सीएपी लीडर गुजरात के सुखराम जी राठवा, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई, वर्किंग कमेटी के मेंबर रघुवीर मीणा जी, हमारे वरिष्ठ साथी और मंत्री महेंद्र जी सिंह मालविया जी, रामलाल जी जाट साहब, भंवर सिंह जी भाटी, अर्जुन जी बामनिया, शंकर यादव जी, सीताराम जी लांबा, राम सिंह जी राव और यहाँ के लोकप्रिय विधायक गणेश गोगरा जी, हमारे वरिष्ठ नेता ताराचंद भगोरा जी, दयाराम जी परमार साहब, विधायक श्रीमती प्रीति सक्तावत, नगराज जी मीणा, दिनेश खोडनिया जी जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता शंकरलाल जी आहिरी, गौतम पांड्या जी और सेवा दल के राजस्थान के अध्यक्ष हेमचंद शेखावत जी और तमाम उपस्थित पदयात्रीगण, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, ये गौरव यात्रा के बारे में बहुत कुछ कहा गया। ये सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की सोच थी कि सेवा दल को एक महती जिम्मेवारी सौंपी जाए, पूरे देश को संदेश देने वाली यात्रा है। ये मामूली यात्रा नहीं है। जो 7 साल का कुशासन है देश के अंदर, राज में आना एक बात है और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, भाषा के नाम पर तनाव पैदा करना दूसरी बात है। वो देश हित में नहीं हो सकता है। आज देश के हालात ऐसे बन गए हैं कि देश किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम। ऐसी शक्तियां आज शासन कर रही है, फासिस्टी शक्तियां, जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। इसीलिए आज हिंसा का, तनाव का, असुरक्षा का माहौल है देश के अंदर और ऊपर से इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, जुडिशरी, सब पे बहुत दबाव है। आप सोचिए, 70 साल से अधिक हो गया देश को आज़ाद हुए। एक तरफ तो हम उसको मना रहे हैं, अमृत महोत्सव को, जहाँ आज़ादी के पहले भी अभी मेरे साथियों ने कहा किस प्रकार की कुर्बानी दी, त्याग किए, बलिदान दिए देश के नेताओं ने गांधी जी के सानिध्य में। और उनको याद करते हैं, पंडित नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान। आज़ादी के बाद में भी देश एक रहा है, अखंड रहा है, क्योंकि जो सोच बाबा साहब की थी या उन नेताओं की थी जिन्होंने संविधान निर्माण करने में सहयोग किया। अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियां के लोग रहते हैं यहाँ पर, उन सबको एकजुट रखना बहुत बड़ी बात थी, जो निभाया। इंदिरा गांधी जी की जान चली गई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, तो खालिस्तान नहीं बनने दी। कितने गर्व की बात है कि जान गंवा दी अपनी और कहा एक दिन पहले ही, शहीद होने के एक दिन पहले ही कहा कि मेरी जान जा सकती है, और ये भी कहा कि जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। अब आप कल्पना कीजिए, एक महिला बैठी हुई है, एक महिला होकर के उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान में एक महिला शासन कर सकती है, राज कर सकती है। परमाणु विस्फोट कर दिया यहाँ पर पोखरण के अंदर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। पर कभी घमंड नहीं किया इनकी तरह। आज घमंड में सरकार चल रही है, बुलडोजर से सरकार चल रही, बुलडोजर चला रहे हैं गरीबों पर। आप बताइए, कोई अधिकार है? मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं होता है
बिना कानून के, बिना न्यायालय के आदेश से आप किसी के घर को उजाड़ दो शक के आधार पर, ये अभियुक्त हो गया है। तफ्तीश होती है, जांच होती है, चालान पेश होता है, उसके बाद में फैसले होते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है। परसों आंखों में आंसू आ गए देख करके, महिलाएं रो रही थी। हमारा क्या कसूर है, बेटे का नाम आ गया, कहीं जा रहा था, वो निर्दोष है, हमारा घर उजाड़ दिया गया, बच्चे कहाँ रहेंगे। तो ऐसा शासन चल रहा देश में। इतने मुकुल वासनिक जी को अनुभव है, पहले जब दांडी मार्च निकला था तब ये संयोजक थे, मैं भी इनके साथ में सहयोगी था। वो आज आए यहाँ पर इसीलिए सोनिया गांधी जी ने जानबूझ के इनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए इस यात्रा का कार्य सौंपा, जिससे कि बहुत शानदार कामयाबी के साथ में यात्रा निकल सके। और मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से रघु शर्मा जी और ठाकुर साहब और मोडवाडा जी ये सब साथी लेके आए हैं यात्रा को। 10 दिन हो गए हैं, 23 राज्यों के लोग आए हैं इसके अंदर, अभी तक आते रहेंगे आगे। अभी तो करीब 800 किलोमीटर 37 दिन तक चलेगी राजस्थान में यात्रा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने तमाम जगह निर्देश दे रखे हैं किस प्रकार हमें इस यात्रा का मैसेज जो है हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोगों तक पहुंचाना है देश हित के अंदर। और किस प्रकार से जिन उद्देश्य के लिए यात्रा निकल रही है उस उद्देश्य को कामयाब करने के लिए कोई कमी नहीं रखेंगे। राजस्थान की चाहे सरकार हो, सरकार है हमारी पार्टी की, हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी यात्रा का संदेश गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचे। और हेमंत सिंह जी ने ठीक कहा, जो हमने बजट पेश किया है, आपको तो मालूम है कि हर बार ये आदिवासी क्षेत्र अंचल जो है इसका तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, बनते ही सीधा इस क्षेत्र में आए थे। आपको याद होगा सोनिया जी साथ थी, मैं भी साथ था उनके। ये वो अंचल है आदिवासी क्षेत्रों का, प्रधानमंत्री बनते ही राजीव गांधी जी ने एक संदेश देने के लिए, चाहे उड़ीसा के आदिवासी हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो या राजस्थान के हो, कोई दौरे किए थे। और मुझे कहते हुए गर्व है कि सेवा दल के साथी बैठे हुए यहाँ पर, उस वक्त भी सेवा दल को ही राजीव गांधी ने कहा था कि पीएम के फॉलोअप जो प्रोग्राम है उसकी जांच पड़ताल सेवा दल करेगा। वो सेवा दल यहाँ बैठा हुआ है। तो उस वक्त से ही मैं देखता हूँ कि सेवा दल के साथियों का जो राजस्थान में जो काम है, धाम है, मैं देखता हूँ कि जब से शेखावत आया है तो और कई गुना बढ़ गया है। लगा हुआ रात दिन काम।